नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूँ साथ आज एक ऐसे मेहमान हैं जिनका संबंध सीधे-सीधे उत्तर से है क्योंकि उत्तर सिंह अपनी हर वीडियो में इनका ज़िक्र करते हैं, इनका नंबर जो है वो ज़रूर बोलते हैं। वो यहाँ तक बोलते हैं कि मेरे बाद अगर कोई है, तो मेरे इस जो पूरे सिस्टम में वो स्मृति उत्कर्ष जी है, उनका नंबर वो अक्सर बोलते हैं, जिनको वो उनका निकनेम सिमी जी भी बोलते हैं। तो आज आपके रूप में है सिमी। आज इनके साथ मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाई थी। एक बनाई थी एज़ पेशेंट, एक वीडियो बनाई थी एज़ ए हेल्थ जिसमें हमने मशरूम का जो रेसिपी थी बताई हुई। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं और एक ऐसी विचार चर्चा जो आपके बहुत काम आने, पेन मैनेजमेंट यानी कि दर्द को कैसे हमने काबू में करना है, दर्द को हमने कैसे ऐसे सिस्टमाइज़ करना है कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी दर्द हो रहा हो, तो हम उसको पता करें कि कैसा दर्द है और ये दर्द कहाँ से आ रहा है और उसको हमने कैसे दवाइयों से नहीं, बिना प्रीति जी आपका न्यूज़ एशिया हिंदी के लिए बहुत नमस्कार। प्रीति जी, पेन यानी कि दर्द, कहा ये जाता है कि दर्द जो है इंसान का दोस्त है, दुश्मन, लेकिन हम लोग उसे दुश्मन समझ बैठते हैं और ये पेन किलर के पेन किलर उसका सीधा-सीधा इफ़ेक्ट हमारे लीवर पे पड़ता है, सीधा-सीधा इफ़ेक्ट हमारे लीवर भी बिल्कुल, होता है और किडनी भी डैमेज होती है। बिल्कुल, पेन जो है वो उसके बारे में बहुत कुछ बोला गया है। जो बोलते हैं कि दुःख जो है वो हमारा साथी है, सुख जो है वो थोड़ी देर के लिए आता है, वो चला जाता है। हाँ जी, पेन का संबंध जो है वो दुःख के साथ अक्सर इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि पेन जो है वो हमें तकलीफ देता है। लेकिन पेन तकलीफ इसलिए देता है क्योंकि वो बॉडी को बता रहा होता है, यहाँ खराबी है, यहाँ गड़बड़ है, इसे ठीक करो नहीं आने वाले समय में आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। बिल्कुल, क्या मैं बिल्कुल, बिल्कुल। आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कुलवंत जी, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ इसके ऊपर। एक्चुअली जो दर्द होता है शरीर के अंदर, वो हमें ये बताता है कि परेशानी अगर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द है, तो परेशानी किस ऑर्गन से आ रही है। तो उस चीज़ को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम क्या करते हैं उसकी इलाज सही तरीके से पहुंचने की बजाय हम गलत मेडिसिन खा के उसको थोड़ी देर के लिए शांत कर देते हैं, लेकिन असली रूट पे जड़ पे नहीं पहुंच पाते। तो वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा-सा बताएँ कि पेन है क्या? दर्द एक्चुअली एक तरह की चीख है आपके शरीर की, जो कह रही है कि यहाँ पर मुझे परेशानी आ रही है, आप इसका इलाज करें, ठीक है? अब परेशानी आ रही होगी पेट में, लेकिन दर्द हो रहा होगा सर पे, परेशानी होगी गॉल ब्लैडर में और दर्द होगा कंधों पे, या फिर हमारे पैंक्रियाज़ में दर्द होगा और फिर हमारे कंधे या सर पे दर्द पहुँच रहा होगा। या तो पेट में? ये और हम सोचते हैं कि एक्चुअली में हमारे असल में सर में दर्द है। और हम गलत तरीके का बाम लगा लेंगे या गोली खा लेंगे। तो दर्द एक तरह का आपको सिग्नल मिल रहा है कि आप उसका इलाज करें। तो ये है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि हम देखते हैं राइट कंधे में हमारे दर्द दर्द उठा, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि आपके हो सकता है कि पथरी हो पेट में। और पथरी क्यों बनी? क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से नहीं काम कर रहा था और जो हमारे लिवर है, जो खाना पचाने के लिए बाइल सिक्रीट करता है, वो बाइल ठीक से नहीं बना हमारा। तो एक ये तरह का पूरा चक्रव्यूह है जिसके अंदर हम फँस के रह जाते हैं और असलियत तक नहीं पहुँच पाते। तो हमें किस इसका इलाज कहाँ से होगा? लिवर से होगा। और हम इलाज करने लगते हैं कंधों का कि शायद यहाँ दबाने से ठीक है। जो चीज़ पहले से ही दर्द कर रही है, वो दबाने से
ठीक नहीं होगी और हम उसी चीज़ को बार-बार दबा के उसको दबाने की कोशिश में ही लग जाते हैं। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। उसका इलाज है कि हम अपने लिवर को ठीक कर लें, अपने खाने-पीने का जो तरीका है उसको बदल लें और हम उसका इलाज वहाँ पे कर लें। खाने को ठीक कर लें, लिवर को ठीक कर लें, इलाज इसको कर लें। तो दर्द जो है वो थोड़ा-सा हमें बताएँगे कि जब दर्द हो रहा है, तो अक्सर हाँ हम जी, लोग पेन किलर लेते हैं, यानी कि दर्द निवारक जो दवाएँ लेते हैं। करेक्ट। वो नेचुरली बात है कि जो पैदा होने से लेके अब तक हमने सीखा ही यही है कि अगर दर्द हो रहा है, तो दर्द निवारक जो है कोई भी दवा ले सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, अब मैं ना जैसे आपको बताती हूँ कि हमारे ना 5 तरह के अलग-अलग तरीके के ना दर्द हमें महसूस होते हैं हमारे शरीर के अंदर। एक जी, होता है जिसको कहा जाता है इंग्लिश का वर्ड है रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन का मतलब होता है कि पेन कहीं और है, लेकिन वो सिग्नल कहीं और से दे रहा है आपको। जी, ठीक है, परेशानी पेट की है, लेकिन दर्द जैसे कंधे पे आया या सर पे आया, तो वो कहलाता है रेफर्ड पेन कहते हैं हम उसको। ठीक है। दूसरा पेन होता है जो कभी आपका हो सकता है पिछले किसी अरसे पहले आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी दुर्घटना में आपको कहीं चोट आ गई, काफ़ी सीरियस चोट आई जिसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगा। हो सकता है हड्डी वगैरह भी टूटी हो या बहुत शॉक स्टेट में आ जाते हैं ना जैसे हम झटके से, तो वहाँ पे दर्द रहता है हमें। तो एक एक वो तरह का दर्द होता है। एक तीसरे तरह का दर्द होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक पेन। ठीक है, वो दर्द होता है जो हमारे हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो हमारा शरीर हर महीने, और वो क्या करता है हमें एक टाइम के कुछ सिक्रीशन के बाद हमें दर्द का एहसास होने शुरू हो जाता है। उसके बारे में आपको और एक्सप्लेन करूँगी। पहला सिर्फ ये समझने के लिए कि उसको कहते हैं सिस्टमैटिक पेन। एक होता है रीज़न होता है पेन का कि हम लोग किसी अ, गलत खाने-पीने की वजह से हमारे अंदर कुछ रिएक्शन हुआ और वो पेन बाहर निकल कर आ गई। ठीक है? तो वो भी उसको कहते हैं पेन, कॉज़ल पेन होती है वो। ठीक है? और एक होता है सीज़नल पेन, जैसे कि आपको अस्थमा होता है, साइनस होता है, तो उससे क्या होता है आपके हेडेक स्टार्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, एक जगह पर। तो आप कहते हो वो दर्द स्टार्ट हो गया, मतलब मौसम बदल रहा है, अब मुझे फिर से प्रॉब्लम होने लग गई, मेरा सर दर्द रहता है। या फिर तो ऐसा वो भी कर सकते हैं कि बंदे को चोट लगी अ, गर्मियों में और जैसे ही हुँ। सर्दियाँ आई, तो उसकी हड्डियाँ दुखने लगी, वो चोट वो दर्द करने लगी, वो भी सीज़नल पेन है। वो भी सीज़नल पेन में आ गया क्योंकि उस टाइम पे शायद विटामिन डी आपको कम मिलना शुरू हो जाता है, उसका एक रीज़न है। क्योंकि गर्मियों में हमारे यहाँ भरपूर मात्रा में सूरज निकलता है। हम दिन में तो निकलते हैं लेकिन अंदर से चोट ना पूरी तरह भरी नहीं होती या हड्डी पूरी तरह बनी नहीं होती, तो कुछ टाइम तक, कुछ मौसम तक, हर साल उसी मौसम में के दौरान आपको दर्द होती है क्योंकि आपके अंदर सही मात्रा में विटामिन डी नहीं पहुँच रहा होता। तो उसके भी हम पॉइंट के ऊपर हम आएँगे। अ, अभी के लिए ये था कि ये 5 तरह की हमें दर्द महसूस होती है शरीर में, और हर इंसान इससे वाकिफ़ है कि हमें कुछ न कुछ तरीके से हमें पेन आती ही आती है। तो उसका एक इलाज भी है। अब जैसे आपको चोट से लगी दर्द है, आपको पता है कि आपके राइट कंधे में दर्द है, तो एक तरीका होता है उसको ठीक करने का कि हम अपना थोड़ा उसको दबा के आपको देखना है। जैसे रविंदर जी ने भी एक बारी एक अपनी स्ट्रेस वीडियो में बताया था कि हम अपने ये जो होती है रिब केज, इसके नीचे हम दबा के देखते हैं। इसलिए जो अगर हम हाँ जी, तो आप देखेंगे कि कुछ सेकंड यहाँ दबाने से हमारे यहाँ पे असर होता है। यानी कि यहाँ के दर्द में हमें रिलीफ मिलता है। इसका साफ मतलब है कि प्रॉब्लम हमारे लिवर या गॉल ब्लैडर से आ रही है। तो उसका इलाज तो हमें पहले से ही मालूम है कि हमें विटामिन सी लेना है, मिल्क थिसल लेना है, ताकि इन सब चीज़ों से हमें रिलीफ मिल सके। एप्पल सीडर विनेगर लेना है क्योंकि एप्पल सीडर विनेगर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करने में मदद करता है, तो वो उसमें हमें आराम देगा।
दूसरा होता है कभी झटके से या चोट लगने के कारण हमें बॉडी के हिस्से में दर्द हो रहा है। हो सकता है इस कोहनी में दर्द हो रहा हो, लेकिन हम क्या करेंगे, जो चीज़ पहले से दर्द कर रही है हम उसको नहीं दबाएंगे, हम उसकी जस्ट ऑपोजिट, जो उसके बिल्कुल उल्टी तरफ है, उस डायरेक्शन में दबाएंगे। और बहुत धीरे धीरे करके दबाते हुए हम महसूस करेंगे कि हमारा दूसरा साइड जो है वो हल्का होता जा रहा है, क्योंकि ये जो सारी नसें हैं हमारी पीछे बैकबोन में जाके मिलती हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी में जाके सारी जो नर्व्स हैं वो जाके मिलती हैं। तो जब हमारा ऑलरेडी एक ट्रॉमा में, शॉक स्टेट में ऑलरेडी है हमारा एक हिस्सा, तो हम उसकी जब दूसरी साइड पर दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो स्ट्रेस जो है, जो टेंशन है उस तरफ का, वो रिलीज होना शुरू हो जाता है और वहाँ से हमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो हमेशा अगर एड़ी में भी दर्द लगी, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ, मोच आ गई, तो अगर आपके सीधे पैर में चोट लगी है, तो आप हमेशा उल्टे साइड के पैर के उसी पार्ट पे जहाँ पर आपके दर्द सीधे पैर में हो रही है, उल्टे पैर की तरफ आप दबाएंगे और पैर के थोड़े ऊपरले हिस्से, थोड़े नीचे वाले हिस्से, उस तरफ भी दबाएंगे। दबाते दबाते जो स्ट्रेस है वो निकलता चला जाएगा और हमारा, आप अपने आप फील करेंगे कि जिस पैर में दर्द है सीधे पैर में, वहां आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका हुआ दर्द को ठीक करने का। मतलब दूसरा, ये होगा रेफरल पेन कैसे ठीक करना है, ये रेफरल। रेफरल ये रेफरल पेन आपने किस तरह से ठीक की। और एक्सीडेंटल पेन भी हो गई इसके अंदर, जिसमें हमें किसी झटके या इंजरी, एक्सीडेंट, दुर्घटना की वजह से कोई चोट लगी थी और जिस हिस्से को हम छू नहीं पा रहे, उसके उल्टी साइड हमने मसाज करनी है, उसको धीरे धीरे दबाते हुए स्ट्रेस को रिलीज करना है हमने, उल्टी तरफ, सेम साइड नहीं। ये हो गया इसको एक्यूप्रेशर भी कहते हैं, कि उन्हीं पॉइंट्स पे दबाना जहां पर हमारे पैर पे चोट राइट साइड पर थी, सीधे पैर पे हमने उल्टी साइड के पैर के पॉइंट्स पर दबाना शुरू कर दिया, तो हमें इस साइड वाले में आराम आना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल जादू की तरह ये चीज़ काम करती है और हमें उस दर्द से निवारण देती है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे जॉइंट्स की पेन होती है, हमारे पेट में दर्द होती है, हमें आर्थराइटिस की पेन होती है, हड्डियों में दर्द होती है। इसके अंदर भी ये एक्यूप्रेशर वाला जो टेक्निक है ये काम करता है। अगर हमारी राइट नी में दर्द है, राइट साइड के घुटने में दर्द है, तो हम उसके उल्टे साइड के घुटने में दबाएंगे धीरे धीरे, बहुत तेज नहीं, हल्के हाथ से, कि वो स्ट्रेस जो है वो निकल जाए, वो टेंशन वहां से रिलीज हो जाए। पेट का दर्द हो रहा है, उसके कई रीजंस हैं, जैसे कि हमारे पेट का बैक्टीरिया हो सकता है पूरा नहीं है, हो सकता है हमने पीछे कुछ बीमारी के रीज़न से हमने कुछ दवाई खाई और दवाई खाने से हमारे पेट के सारा जो अच्छा बैक्टीरिया जो माना जाता है, जो हमें खाना पचाने में, न्यूट्रिशन, जो हमें वाइटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हमारा शरीर, क्योंकि सारा गुड बैक्टीरिया वो ख़त्म हो गया। अब क्या करना है उस गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए, जैसे बताया गया है पहले भी रविंद्र जी की वीडियोस में, कि हमें खमीरी गोभी खानी चाहिए, लहसुन, खमीरा लहसुन खाना चाहिए। तो वो सब चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना ज़्यादा शुरू कर देना चाहिए। इस तरह से कैफिर नाम से भी एक प्रोबायोटिक आता है, जो दही की तरह होता है, उसको यूज़ करके भी हम अपने शरीर का प्रोबायोटिक जो गुड बैक्टीरिया है उसको हम ठीक कर सकते हैं, एक तालमेल बिठा सकते हैं, जिससे वो वापस अपनी उस क्षमता पे आ जाता है जहाँ पे खाना खाया हुआ हमारा पचना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से हमारे शरीर का जो दर्द है वो कम होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ है फूड रिएक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर, कुछ चीज़ का तालमेल नहीं बैठा, हमने ठीक से खाना नहीं खाया और हमारे ना, जैसे हम कोई भी चीज़ के साथ कुछ भी चीज़ खा रहे हैं, तो कई चीज़ों का तालमेल ठीक नहीं बैठता, जिसके लिए हम कहते हैं कि हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए, ठीक तरह का खाना खाना चाहिए। जैसे कि हम क्या करते हैं ना आजकल, बहुत तरह के रिफाइंड
फूड खाना स्टार्ट कर दिया हमने, तेल भी हमारा रिफाइंड आता है, हम मैदा यूज़ करने लग गए हैं, बाहर का पैक्ड फूड खाना शुरू कर दिया है। उससे क्या होता है, हमारी जो मीठा बहुत खाते हैं, हमारे जो पेट की लाइनिंग होती है, गट लाइनिंग जिसको कहते हैं, वो खराब होनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन की वजह से खाना पचना हमारा ठीक से नहीं होता। तो वो क्या करता है कि हमारे उसके अंदर जो वो लाइनिंग बनती है, ग्लूटोमेट कहते हैं जिसको, वो खराब हो जाती है। उसको वापस से बनाने के लिए कहा जाता है कि हमें बंद गोभी का रस लेना चाहिए, जो उसको लाइनिंग को बनाने के लिए हेल्प करता है। और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको तो कहा ही जाता है कि ऑर्गन मीट खाएं, ताकि वो हेल्प करता है। लेकिन जो हमारे वेजिटेरियन लोग हैं, उनके लिए है कि वो बंद गोभी का रस पी के या खमीरी गोभी खा के उसको वापस ला सकते हैं। इन चीज़ों को करने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने देने पड़ते हैं, ताकि वो चीज़ अपना असर दिखा सके। तो थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी इसको करने के लिए। तीसरा है बॉडी के अंदर फाइबर की कमी हो जाना। तो जब बॉडी के अंदर फाइबर की कमी हो जाती है तो हमारी फाइबर तो हम सब जानते हैं कि हमारे टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर फेंकने के लिए, निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फाइबर मतलब हमारे सभी जो भी हम सलाद खाते हैं उन सब में खूब अच्छी मात्रा में सलाद में फाइबर पाया जाता है, जो हमें एक बैलेंस डाइट के द्वारा हम बना के अपने शरीर में पूरा कर सकते हैं। और उससे धीरे धीरे आपको लगने शुरू हो जाएगा कुछ दिन के इस्तेमाल से कि दर्द कम होता जा रहा है शरीर के अंदर। कुछ हमारे जो डाइट प्रोग्राम पे ऑलरेडी लोग होते हैं, वो ना कंप्लेन करते हैं कि हमने खाना जो आपका बताया शुरू किया, और शरीर में ना पहले तो दर्द नहीं था, लेकिन अब हमारे शरीर में ना बहुत दर्द रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअली में क्या होता है, शरीर की जब सफाई होती है, आपकी नस नाड़ियाँ खुलनी शुरू हो जाती हैं, पेट की सफाई होती है, लिवर की सफाई होती है, तो शरीर ताकत ज़्यादा मांगता है। तो हम उनको कहते हैं कि आप न्यूट्रिशनल यीस्ट जो बी कॉम्प्लेक्स है, वो ज़्यादा लेना शुरू करें। तो उससे क्या होता है, थोड़ा उनको ताकत का आभास भी होता है, क्योंकि बैलेंस डाइट पे तो वो पहले से ही होते हैं, लेकिन उनको ये लग रहा होता है कि हमारी दर्द बढ़ गई है। लेकिन उसमें, उस हाल में हमें क्या करना चाहिए, विटामिन D3 होता है, उसको बढ़ाना है, विटामिन ए हमें बढ़ाना है। ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में मिक्स होने के बाद हमें ताकत देते हैं और हमारी बॉडी का एक बैलेंस बना देते हैं। और शरीर में जो दर्द ना को कम करने का जो हार्मोन होता है, जो बनता है, वो ठीक मात्रा में बनना शुरू हो जाता है इनके इस्तेमाल से। कॉर्टिसोल कहते हैं जिसको, कॉर्टिसोल बनना शुरू हो जाता है। तो वो जो शरीर में जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, उनके शरीर में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, तभी वो कहते हैं ना, कभी नया नया एक्सरसाइज शुरू करने से उनके कभी मसल में, हाथों में दर्द है, टांगों में दर्द है, उस चीज़ में उनको आराम आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो एक्सरसाइज करते हैं वो ये सब विटामिन जब साथ में लेना शुरू करते हैं, तो एक बैलेंस बन जाता है। तो कॉड लिवर ऑयल कहा जाता है, शुरू करें, क्योंकि वो विटामिन ए में बहुत मात्रा में उसमें होता है। विटामिन D3 कहा जाता है कि लिया जाए। और साथ में कहा जाता है एप्पल सीडर विनेगर शुरू किया जाए, जो कि हड्डियों को बहुत आराम देता है। जिसमें नींबू डाल के और सेंधा नमक डाल के उसको हमें पीना चाहिए। एप्पल सीडर विनेगर स्ट्रॉ से पिएं, क्योंकि वो दांतों को नहीं तो नुकसान पहुंचाता है। तो एक ये है। एक गार्लिक के बहुत ही फायदे हैं शरीर में, जिनको बहुत तकलीफ रहती है, दर्द रहती है, उन्हें अपनी डाइट में, अपने खाने में लहसुन का प्रयोग बहुत अच्छे से करना चाहिए। उससे बहुत बैलेंस बनता है, अच्छा बैक्टीरिया बनता है, वो ओवरऑल आपके पूरे सिस्टम के अंदर जो फ्लोरा होता है, जिसको कहते हैं गुड बैक्टीरिया पेट में, उसका बहुत बैलेंस बना के रखता है। तो लहसुन तो हमारे सभी के घरों में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और हम अपने डेली के खाने में वैसे भी बहुत यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है। जिनके आर्थराइटिस, किसी भी तरह का आइटिस होता है ना,
हाँ, टाइनेटिस जिसके कानों में घंटी बजती है, सीटी की, जिसकी शिकायत होती है। हाँ जी। और क्या कहते हैं, आर्थराइटिस हो गया। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम ये वो बताते हैं उनको कि वो भी इसी विटामिन सी, मिल्क थिसल, अश्वगंधा और बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, पेट के लिए जो कहा जाता है कि अमृत की तरह है, जो स्टमक का, पेट का जो एसिड है उसको मेंटेन करके रखता है। तो ये लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है इस केस में। तो ये ज़रूर लेना है। और इससे, इसके साथ में हम बोलते हैं कि विटामिन D3 K2 का कॉम्बिनेशन आता है, वो लेने के लिए बताते हैं। विटामिन ए जो कॉड लिवर ऑयल में मिलता है वो, और विटामिन ई, इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेने से उनको बहुत राहत आती है। और नैनो कुरकुमिन, नैनो कुरकुमिन आर्थराइटिस के लिए अमृत का काम करता है। तो जब आप मिल्क थिसल ले रहे हैं तो उसके साथ आप जब नैनो कुरकुमिन का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं तो पेट के साथ साथ आपकी जो जॉइंट पेन है उसमें भी आपको आराम आना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पेन मैनेजमेंट का पूरा एक तरीका है मैनेज करने का। और जी, डाइट, हाँ, डाइट प्लान के साथ उसको जब कंबाइन कर देते हैं, एक अच्छा खान पान, मतलब आप कार्बोहाइड्रेट्स जो कि आटा चावल में होता है या रिफाइंड फ्लोर्स में होता है वो बंद करके, शुगर बंद करके, आप एक अच्छे हेल्दी बैलेंस डाइट के ऊपर आते हैं इन सप्लीमेंट्स के साथ में, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तंदुरुस्ती, सेहत और जो दर्द है उससे आराम आना शुरू हो जाता है। जी। और मेरे हिसाब से जो दूसरा इसके अलावा जो है, वो बहुत सारे लोग जो है वो पेन किलर दवाएँ भी ले रहे हैं, दर्द निवारक दवाएँ जो ले रहे हैं। हुँ, तो जब ये आपका ये प्रोटोकॉल जो है वो अगर आपके बताई गई जानकारी को फॉलो करता है, हुँ, तो हुँ। क्या उसकी उनकी दर्द निवारक दवाइयाँ होंगी, उसको फिर कैसे कम करते चले जाएँगे? वो भी थोड़ा-सा बता दें। मुझे लगता है कि अगर वो थोड़ी फास्टिंग करें, और एक और हमारा प्रोडक्ट है स्टिंगिंग नेटल रूट और स्टिंगिंग नेटल लीव्स। ये ना सभी तरह के शरीर की जो दर्द जलन है उसको दूर करने में बड़ा ही सहयोगी है। और पेन किलर्स तो मैं बिल्कुल मना करती हूँ, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने हैं कि आपको ऊपरी एहसास तो हो जाता है कि हम, इससे आराम आ गया, अब जब भी सर दर्द हो या कहीं पर भी दर्द हो हम ब्रूफिन ले लेंगे या किसी भी तरह का इस तरह का प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे जिससे हमें लगता है कि हमें उससे अ, निवारण हो जाएगा हमारे दर्द का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये देसी तरीके से, एक है उपवास करना, अ, खूब सारी धूप लेना, और ये कुछ अच्छी ये जो चीज़ें हैं, जड़ी बूटियाँ हमारी जो पहले से हमारे देश में बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मौजूद हैं, अगर हम इसको यूज़ करें अपने दिनचर्या में, तो हमारे जो सेहत है वो तो अच्छी होगी। साथ के साथ हम वैसे होने, यंग होने शुरू हो जाते हैं, रिवर्स होना शुरू हो जाता है सब चीज़ों का, जो हमें लगता है ना कि दर्द, आर्थराइटिस आप देखेंगे आजकल तो यंग पीढ़ी में भी आना शुरू हो गया है। क्योंकि उसका रीज़न ही ये है, क्योंकि हम ना जो सीमेंट होता है ना शरीर का, वो कम करके रिफाइंड उसमें घुस गए हैं, तो उसको घटाना ही हमारे लिए भलाई है। मतलब बच्चों में ही हम बहुत देखते हैं कि पैक्ड फूड, चिप्स, मैगी नूडल्स, सब कुछ इंस्टेंट वाला जो ये चुका है ना हमारे खाने पीने में, ये बहुत नुकसान कर रहा है हमारी युवा पीढ़ी को। तो इसको रोकथाम करना और इस नेचुरल चीज़ों के ऊपर अपनी डाइट को लेकर आना बहुत ही फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो ये पेन किलर्स छोड़ के हमें अब अपने नेचुरल तरीकों से ही अपना इलाज करना चाहिए। जी, जी। आगे बढ़ने से पहले मैं दर्शकों को ये बता दूँ कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है, और अगर जानकारी हासिल करके आपको किसी तरह का कोई भी फ़ायदा होता है, तभी हम इस प्रोग्राम की कामयाबी इंग्लिश में दे रहे हैं कि बिफोर वी मूव फॉरवर्ड
I would like to give a disclaimer here that this program is not meant for medical advice. This is only for education purpose. So स्मृति जी, अ, आपने ये बताया कि किस तरह से पेन होता है और उनको कैसे हम लोग उसको मैनेज करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो पेन बॉडी में जब आता है, तो वो उसका एक मैसेज ये भी जाता है कि बॉडी में कहीं न कहीं पीएच लेवल जो है वो भी गड़बड़ा गया है। बॉडी का पीएच लेवल जब गड़बड़ाता है, जैसे एसिडिक हो गया है, बॉडी एसिडिक हो गई है, उसकी वजह से पेन बढ़ हुँ, जाता है, पेन बढ़ता करेक्ट, है। तो करेक्ट। बॉडी का एसिड जो है बॉडी का हुँ, एसिड बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अल्कलाइन जो है वो बॉडी करनी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत उस ज़रूरी है। क्या करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल मैं ना यही बताना चाहती थी काफ़ी लोगों को गाउट आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, जिससे यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है शरीर के अंदर। तो वो एक साइन होता है कि आपका बॉडी जो है ना अल्कलाइन नहीं है उतनी, है ना? तो उसको बैलेंस करने के लिए हम कहते हैं कि नींबू पानी पिएँ। ठीक है, खूब नींबू पानी पीने से वो जो उसको बहुत रिलीफ मिलता है हमारी बॉडी को। इसका मैंने ना बना के भी रखा था कि इसमें ना बहुत फास्टिंग करने की ज़रूरत है, लेकिन फास्टिंग ना वो इंसान बिना देख रेख के अकेले नहीं फॉलो करे, क्योंकि उससे क्या होगा, काफ़ी चीज़ों का इम्बैलेंस हो जाएगा किसी की गाइडेंस के अंडर, जहाँ पे पूरी डाइट पहले उसकी बॉडी को जैसे ट्यून किया जाता है, और ट्यून करने के बाद जब वो पूरा एक बैलेंस मेंटेन हो जाता है, उसके बाद फास्टिंग की जाती है। तो वो जो एक लॉन्ग फास्टिंग का जो टाइम होता है, उस वक्त क्या होता है, ये जो आपके अल्कलाइन करते हैं ना, हम नींबू पानी पीते हैं और चीज़ों को बैलेंस आउट करते हैं, और जो हमारा क्या कहते हैं कि चिपका हुआ प्रोटीन हो जाता है शरीर में काफ़ी हिस्सों पे, उसकी सफाई तब होती है जब हम बहुत लंबे फास्ट पे जाते हैं। तो इसका है निवारण नींबू पानी। लेकिन जिसको होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, कि उसमें क्या होता है कि हाँ जी, हड्डियाँ जो है तोड़ने लगती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। हड्डियाँ आर्थराइटिस। टूटती। हाँ जी, तो ये क्या होता है, कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है हमारे जॉइंट्स के ऊपर। हमारे जॉइंट्स बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, एसिडिटी हमें एक्चुअली अपने शरीर में बहुत बढ़ानी पड़ती है इस टाइम पे। तो इसका इलाज होता है कि हम खूब सारा एप्पल सिडर विनेगर नींबू पानी के अंदर डाल के और सेंधा नमक डाल के उसको लें। और और अच्छा होगा अगर हम इसमें पोटेशियम सिट्रेट भी मिला लें। तो पोटेशियम सिट्रेट एप्पल सिडर विनेगर नींबू पानी के साथ में जादू की तरह काम करता है, जिनको ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, और जिनको गाउट आर्थराइटिस होता है, उसके लिए नींबू पानी काम करता है सेंधा नमक डाल के, जादू की तरह। जी, और पोटेशियम सिट्रेट जो है उसके बारे में एक जो हर बार हम लोग डिस्क्लेमर देते हैं कि पोटेशियम सिट्रेट उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनका बीपी लो रहता है, तो हाँ किडनी जी, का किसी तरह के ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट करने के लिए बोला गया, उनको पोटेशियम सिट्रेट बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। और वैसे रिकमेंड। हमारे यहाँ किसी भी चीज़ को रिकमेंड नहीं करता, हम लोग सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं पीपल पब्लिक को। और अगर किसी को फिर भी कहीं किसी को किसी इस किस्म का कोई डाउट रहता है, तो अपने वो एक्सपर्ट से, अपने जो मेडिकल प्रोफेशनल से, अपने डॉक्टर से वो इसकी जो है वो सही सलाह भी साथ में ले सकता है। तो बिल्कुल। जी जी, अ, आपने बोला कि बॉडी की जो एसिडिटी है वो पेन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, और नींबू पानी जो है वो बहुत जो मतलब कारगर इसका रहता है, क्योंकि नींबू जो है बॉडी के अंदर से फालतू का फैट भी बाहर निकालता है, और एल्कली एक्चुअली बराबर जो है वो रखता है। तो इसके अलावा भी क्या कुछ और ऐसे प्रोडक्ट जैसे अश्वगंधा, जैसे शिलाजीत, ऐसे प्रोडक्ट जो कि ये अडेप्टोजेंस है? बिल्कुल, जो शिलाजीत है इसको भी हम रेकमेंड करते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल आर्थराइटिस के लिए, जॉइंट पेन्स के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ है। और नैनो कुर्कुमिन के साथ में अगर इसको कॉम्बिनेशन में लिया जाए,
तो ये बहुत ही सहायक है। तो क्या करना है कि आप सुबह थोड़ा-सा शिलाजीत पानी में घोलकर उसको थोड़ा अपनी कितना? आप जैसे सोचिए कि इतनी छोटी-सी बिंदी जितनी गोली बना लीजिए या टूथपिक से थोड़ा-सा लेके क्योंकि वो ना हल्का चिपचिपा-सा एक सॉल्यूशन है जो शिलाजीत का प्योर फॉर्म है हमारे पास। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वो माचिस की तीली के आगे जितना पोटास लगा होता है उतना। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया कुलवंत जी। उतना ही जितना कि माचिस की तीली के आगे वो मसाला लगा होता है, उतना ही 1 कप के अंदर हर पर्सन के लिए यूज़ हो जाएगा। इतना कप सुबह के टाइम पानी लेकर उसमें उतना हिस्सा जितना माचिस की तीली के आगे मसाला होता है, घोल दें टूथपिक से लेकर और उसको मिल्क थिस्टल्स, अश्वगंधा, नैनो कुरकुमिन इनके साथ में लिया जाए तो एकदम आपको लगेगा कि एक ताकत आ जाती है शरीर में, जान आ जाती है। पानी तो सिंपल। पानी बिल्कुल सिंपल ले सकते हैं। वैसे व्हीट ग्रास और जैसे आप इन चीज़ों को ये आपके विटामिन्स और मिनरल्स की कमी पूरी करता है क्योंकि अगर जो लोग इतना सलाद नहीं खा पाते हैं तो व्हीट ग्रास और आपका सुपर ग्रीन्स जो मिलता है वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन अगर आप अभी उतने से भी नहीं शुरू कर सकते सुपर ग्रीन्स और व्हीट ग्रास क्योंकि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप मिल्क थिस्टल्स, अश्वगंधा, नैनो कुरकुमिन ये सब चीज़ों के साथ जो शिलाजीत का पानी है उसके साथ आप इसको लें, आपको बहुत आराम आएगा। और आप 1 घंटे का गैप ज़रूर रखें इसके बाद क्योंकि ये अगर आप खाली पेट भी लेंगे तो ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। आपके शरीर से दर्द वगैरह जो होगी वो कम होनी शुरू हो जाती है। थोड़ा ये काम करता है सेल्स के ऊपर और आपको भी एक रिलीफ मिलेगा। तो ये चीज़ आप शुरू कर सकते हैं। सुबह के टाइम पे एक बारी में आप ये सब चीज़ें इकट्ठी ले सकते हैं। यानी अश्वगंधा और शिलाजीत और नैनोग्रुप में ये नैन साथ में मिल्क ये थिस्टल्स। सभी के रेफ्रिजरेंट्स हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी, जी। तो हाँ जी। सुमित, आपने ये तो बता दिया कि ये प्रोडक्ट आपने पब्लिक को बताए हैं और ये प्रोडक्ट का मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में प्रश्न आए होंगे कि आखिर ये मिलेंगे कहाँ से? ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे आप अंशुल जी को कांटेक्ट कर सकते हैं और लक्ष्य भी हैं हमारे साथ में जुड़े हुए वो भी ऑर्डर्स लेते हैं। अंशुल जी का नंबर तो सभी लोग जानते ही होंगे अब तक तो इतनी बारी हम बोल चुके हैं हर प्रोग्राम पे ही ए 8595 754 4090। ये अंशुल जी का नंबर है। जो लक्ष्य जी का नंबर है वो है 7986 112 118। और कुछ भी हेल्थ कोच बनने के लिए अगर आपकी तमन्ना है और या फिर आप कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं किसी भी परेशानी को लेके शरीर से लेकर तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8287014166। हुँ, और अगर किसी ने कोच ट्रेन तो वो रविंद्र सेन जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल। रविंदर जी ने हमारे बहुत से हेल्थ कोचेज़ हैं जो आजकल क्लाइंट्स को भी हैंडल कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुल है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनीज़ हैं जो ये दर्शाती हैं कि वो बहुत ही खुश हैं अपने इस नए प्रोग्राम को ख़त्म करने के बाद। अगर वो उससे रिलेटेड भी कोई जानकारी चाहते हैं तब भी वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनको इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर जानकारी और दे सकती हूँ। जी, जी। और रविंदर सेन जी का नंबर है 98847500। तो इस नंबर के ऊपर सेन जी को व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। हाँ और जी। उसके ऊपर आप कोच ट्रेनिंग लिख के आप उनको मैसेज भेजेंगे तो वो आप अपना आपका नाम और अपने शहर का नाम लिख के वो आपको बैक कॉल जो है वो ज़रूर करेंगे। कोच ट्रेनिंग के संबंध में अगर आपने किसी तरह से की कोई जानकारी लेनी है तो रविंदर सिंह जी को। और अगर कोचिंग के संबंध में कोई अगर बात करनी है तो वो उनका नंबर जो है वो स्मृति उत्कर्ष जी ने हमें बता ही दिया। उनका नंबर जो है उन्होंने थोड़ी देर पहले बताया है।
और अगर अच्छा, सामान लेना है तो 85 95 75 40 90 ये जो है अंशुल गुप्ता जी का नंबर है। तो आप इस नंबर के ऊपर संपर्क करके कोई भी जो प्रोडक्ट्स हैं, अभी जो बताए हैं अभी स्मृति जी ने, तो वो आप इनसे संपर्क करके वो अपने घर पे मंगवा सकते हैं। घर बैठे ही आपको सारी डिलीवरी सुविधा दी जाएगी। तो अच्छा, जी, आपने एक बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों के लिए रिसर्च के बाद जो है वो दी है, आपका बहुत-बहुत थैंक यू, नमस्कार। तो ये थे स्मृति उत्कर्ष हेल्थ कोच, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे पेन मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है। पेन जो है वो कितनी तरह से बॉडी के अंदर आता है और कैसे-कैसे शरीर को तंग करता है। कहाँ पेन हो तो उसको हमें कैसे ट्रीट करना है, कैसे समझना है कि ये पेन किस तरह का पेन है और हर तरह के पेन को किस तरह से मैनेज करना है बिना दवा के, ये भी आज पूरी तरह से खोल के रख दिया है। कुछ प्रोडक्ट बताए गए हैं जो अडैप्टोजेंस हैं, जैसे मिल्क थिसल जैसे अश्वगंधा, शिलाजीत और हल्दी। ये 3 ऐसे अडैप्टोजेंस हैं जो बाकमाल चीज़ है और इनको कैसे लेना है और बाकी के प्रोडक्ट्स को कैसे लेना है, इनको यूज़ कैसे करना है, ये भी बताया और इनको मँगवाना कैसे है, ये भी आपके सामने रख दिया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है और अगर स्मृति जी की दी हुई जानकारी खास करके आपको पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी आप इस वीडियो को शेयर करेंगी, उतने ही आप लोगों का भला करेंगे, क्योंकि आज पेन जो है, वो ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, जिसके बारे में एक गाना भी है कि सुख तो है दुःख तो अपना साथी है, सुख हाँ, तो दुःख जो है वो अपने साथ ही रहता है, सुख छाँव है ढलती, वो आती है जाती है। वो आती है और चली जाती है, सुख जो है ऐसी छाँव है, लेकिन दुःख है वो अपना साथी है। तो पेन दुःख के साथ एक बहुत नज़दीकी रिश्ता है इसका, तो कैसे इसको मैनेज करना है, अगर हम लोगों को ये वीडियो शेयर करेंगे, तो ये घर-घर ये जानकारी पहुँचेगी, तो लोगों को अगर पेन मैनेज करना आ गया, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी और हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद भी पूरा होगा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी और हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी और हमारे चैनल आवाज़े पंजाब के साथ-साथ फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे, एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।